Hello friends, Namaskar. Myself S.K. Bura, Labor Enforcement Officer, All India Rank 2. I secured second rank in the last recruitment exam which was conducted in 2017. तो अभी यूपीएससी ने जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि यूपीएससी ने डेट्स नोटिफाई कर दी हैं। 20th of अगस्त को जो है शेड्यूल आया है एग्जाम का, जो कि एलईओ और एएलसी दोनों का ही सिंगल एग्जाम होगा। एक ही टाइम पे एक ही समय पे एग्जाम होगा, एक ही सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। अभी मेरे पास कुछ मेल्स, कुछ क्यूरीज आई थी कि जी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एलईओ का अलग है, एएलसी का अलग है, और हमारा दोनों ही एग्जाम सेम डेट पे कैसे पॉसिबल होगा, क्या मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ या एक के लिए एलिजिबल हूँ, कैसे कट ऑफ जाएगी, कैसे रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स के अंदर। तो बेसिकली मैं क्लेरिफाई कर देना चाहूंगा कि जैसे फॉर्म भरे गए थे, आपने एलईओ का भी फॉर्म भरा है, आपने एएलसी का भी फॉर्म भरा है। आपने अगर एएलसी एलईओ का फॉर्म भरा है तो आपका सिंगल एडमिट कार्ड ही आएगा। सिंगल एडमिट कार्ड आएगा, उस पर लिखा होगा कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द एग्जाम, तो दोनों का लिखा होगा। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, मान लिया आपने सिर्फ एलईओ का भरा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो सिर्फ एलईओ लिखा आएगा आपके एग्जाम में। आपने सिर्फ एएलसी का भरा है तो सिर्फ एएलसी में लिखा आएगा। अगर आपने दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे तो एलईओ एंड एएलसी दोनों ही एग्जाम का आएगा। रोल नंबर सेम होगा, आपके एप्लीकेशन नंबर तो अलग अलग होंगे बट रोल नंबर विल बी सेम। और उस रोल नंबर के हिसाब से जब बाद में जो कट ऑफ आएगी, आपका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट अलग अलग आएगा। अगर आपने एलईओ का सिर्फ भरा है तो एलईओ का रिजल्ट आएगा, एएलसी का भरा है तो एएलसी का आएगा। अगर आपने दोनों ही भरे हैं तो भी आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा, एलईओ अलग, एएलसी अलग। दोनों की कट ऑफ अलग रहेगी, दोनों के इंटरव्यू अलग रहेंगे और दोनों की फाइनल मेरिट लिस्ट भी अलग रहेगी। तो आई होप कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन था वो मैंने अभी क्लियर अप कर दिया है। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन हो तो यू कैन राइट अप योर क्यूरी इन दी कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन। आज हम देखते हैं कि ये 40 दिन बच गए, सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया है। जो पुराना सिलेबस था जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी, एचआर के टॉपिक्स थे, ठीक है, वो सब टॉपिक हटा दिए गए हैं, फ्रेश टॉपिक आ गए हैं। फ्रेश भी नहीं कह सकते हम। लेबर लॉज का जो सेक्शन था उसके एम्बिट को बहुत वास्ट कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 75 to 85% जो क्वेश्चंस रहेंगे इस एएलसी एलईओ एग्जाम के अंदर, दैट विल कम फ्रॉम लेबर लॉज सेक्शन ओनली, विच इंक्लूड्स बोथ ओल्ड लेबर लॉज एज वेल एज न्यू लेबर कोड्स। पुराने लेबर लॉज भी रहेंगे और नए लेबर कोड्स भी आएंगे। तो इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा, और साथ में करंट इवेंट्स रहेंगे। तो अभी का जो एग्जाम, अभी ईपीएफओ का भी एग्जाम हुआ था, तो पहले के एग्जाम को भी एनालिसिस करते हैं तो आपको लेबर लॉज का जो सेक्शन है उसको बहुत ही गहनता पे, बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कि इसमें आपको बेसिकली सिर्फ एक्ट्स पढ़ने हैं, उनके रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अ कंप्लीट एक्ट कंसिस्ट ऑफ द एक्ट पार्ट एज वेल एज रिलेटेड रूल्स जो बाद में नोटिफाई किए जाते हैं किसी भी एक्ट के पास होने के बाद। तो आपको रूल्स जो है उसके ऊपर अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोविजन ऑफ एक्ट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपने एक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो यू कैन जस्ट गो थ्रू रूल्स वंस और ट्वाइस, आप देख सकते हैं, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर नॉट दैट मच नेसेसरी। आपको बेसिकली जो एक्ट्स है, बेयर एक्ट है और जो एक्ट है उसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, उनसे रिलेटेड बोर्ड्स हैं, कमिटीज हैं, ठीक है, क्या इनकी पेनल्टीज हैं, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या ऑफेंसेस होते हैं, कौन इनको देख सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है, लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन है, कंपनसेशन कमिश्नर कौन है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली आपको तैयारी करनी है एएलसी और एलईओ एग्जाम के लिए। जो यूपीएससी है उनका एक मकसद रहा है कि अभी तक क्या है, पुराने लेबर लॉज पे ही काम चल रहा है। आजकल हम जो इंस्पेक्शन या फिर
इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो सीआईआरएम इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, जो कि सीएलसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम। सीएलसी ऑर्गेनाइजेशन इज चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सीएलसी जो है वो दिल्ली में बैठते हैं और उनके अंदर रीजनल हेड होते हैं, काफी रीजन्स में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को, और वहां पे रीजनल हेड्स होते हैं। तो रीजनल हेड बेसिकली डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल होते हैं, जो कि अलग अलग जगह के वो होते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको बेसिकली अभी जो करंट में है वो पुराने लेबर लॉज ही चल रहे हैं। दीज ओल्ड लेबर लॉज हैव नॉट बीन रिपील्ड एज ऑन डेट, अभी तक रिपील नहीं किया गया है। तो करंटली जो चल रहा है वो पुराना चल रहा है, बट रूल्स फ्रेम अप की प्रक्रिया जारी है। रूल्स फ्रेम अप की प्रक्रिया जारी है, तो कभी भी रूल्स फ्रेम अप हो जाएंगे, नोटिफाई हो जाएंगे, तो आपको नए लेबर कोड्स पे ट्रांजिशन करना पड़ेगा। बट नए लेबर कोड्स यू लगा लीजिए कि बस सेम ही नई शर्ट पहना दी गई है पुराने आदमी को, वही लेबर क्लॉज है, बस चेंज कर दिया है। थोड़ा उसका कुछ एम्बिग्यूटीज थी, डेफिनेशंस में इश्यूज थे, वो सब थोड़ा चेंज करके उनको बस नया थोड़ा रूप दे दिया गया है। बाकी अभी जो डेफिनेशंस है, अभी जो कंसेप्ट्स हैं, वो सारे पुराने लेबर लॉज के और नए लेबर लॉज के सेम है, आपको उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि इन 40 दिनों में हम एएलसी और एलईओ के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, जिससे कि हमारा कोई भी पोर्शन अनटच्ड ना रहे, और एडुकेशियस इसमें आपकी क्या मदद करेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा। तो द शेड्यूल विल बी ये 20th अगस्त 2023 संडे को 4 नून में मॉर्निंग सेशन के अंदर एग्जाम होगा, जो कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, 9:30 to 11:30। ठीक है, 9:30 to 11:30। ये सेंटर्स दिए गए हैं अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, व्हाटएवर। ठीक है, 2 घंटे का क्वेश्चन होगा, सारे बराबर इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। लास्ट ईयर ये एग्जाम जो हुआ था वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसको हमने कंप्यूटर पे दिया गया था। तो बट इस बार ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, तो ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। और जी हाँ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 300 मार्क्स के जो टोटल रहेगा टेस्ट रहेगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये हमने शेड्यूल देख लिया। इसके बाद आपको 40 दिन में प्रिपरेशन कैसे करनी है। यू हैव वेरी मच लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम है। इसके अंदर एक जिन लोगों ने ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, उन लोगों के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि दे आर वर्स्ड विद लेबर लॉज। अभी उन्होंने 2 जुलाई को एग्जाम दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लेबर लॉज तो पढ़ा ही हुआ है, तो वो लेबर लॉज है, तो आपको बस एक रिवीजन लेना है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेबर लॉज अभी तक नहीं किया है, या फिर कुछ एलईओ है वो एएलसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत टफ है आप लोगों के लिए, इसको इजी एग्जाम मत समझिए। करीबन 8 से 10 हजार लोग हैं जो अप्लाई किए हैं इस एग्जाम को। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल फिगर, बट पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बट आपका कंपटीशन जो है फॉर दिस 42 एलईओ पोस्ट एंड 29 एएलसी पोस्ट, आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ 1000 जो सीरियस एस्पिरेंट्स है 1000 to 1500, 1000 से 1500 सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन है। ठीक है, तो आपको उन 1000 लोगों से compete करना है, और compete करने में मदद कौन करेगा, एडुकेशियस आपकी मदद करेगा इसमें compete करने में। तो देखते हैं कि इनका जो सिलेबस है, हमने डिटेल डिस्कशन अभी तक नहीं किया है। बेसिकली जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर, जो कि हमारे संविधान में क्या क्या ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कोई भी एक्ट पढ़ाने से पहले, कि लेबर जो सब्जेक्ट है दैट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पे बोथ पार्लियामेंट
as well as state legislature have the power to enact and frame laws. So both are competent to frame laws. ठीक है, तो इसी संदर्भ में यहाँ पे जो शुरुआत जो है प्रियम्बल में दिया गया है कि इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी होनी चाहिए वर्क को लेके, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट टू इक्वेलिटी दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है, ठीक। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब ये डीपीएसपी के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रोविजन दिए गए। तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सभी के अंदर भी रिलेटेड टू वर्कर, वेदर दीज आर चाइल्ड लेबर, वेदर दीज आर वीमेन लेबर और वेदर दे आर मेल लेबर, तो इन सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और बहुत से प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं रिलेटेड टू लेबर सब्जेक्ट। तो हमें वो शुरुआत में वो पढ़ने हैं अच्छे से डिटेल्ड वे में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन अभी क्या किया गया है इन्होंने, जैसा कि कोड आए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन वेजेज, सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है, तो इस तरह, और ओएसएच कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड, तो उसी फ्रेम में जिन कोड्स के अंदर जिन लॉज को अमलगमेट किया है उसी फ्रेम में सिलेबस को भी दे दिया। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये तीनों पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। उसके बाद आते हैं, ये हमने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है एडुकेशियस नाम से है, एडुकेशियस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे ट्रेड यूनियन एक्ट अच्छे से किया हुआ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तो कई वीडियोस है, मतलब 3 से 4 वीडियोस हमने इसको डिफरेंट, क्योंकि ये बहुत लेंथी एक्ट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन प्रोविजन है, तो हमने कुछ भी ना छूटे इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को बहुत ही कई पार्ट्स के अंदर, इसको कई सेगमेंट में कुछ पार्ट ले लिया, फिर कुछ पार्ट ले लिया, कुछ पार्ट सो कवर अप किया गया, सो दैट एक लेंथी वीडियो ना बनके 30-40 मिनट्स की 3-4 वीडियो बनाई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की, और इससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स भी उसके अंदर अवेलेबल है। रह गया है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जिसकी वीडियो आज अपलोड कर दी जाएगी अलोंग विद पीडीएफ। तो दिस हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटली, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज विद एजुकेशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जो आता है उसमें एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, बहुत छोटा एक्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोविजन है। अभी भी जो ईपीएफओ का एग्जाम था उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, दैट वर फ्रॉम एजुकेशन बुक ऑल्सो, बुक के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ था, दैट आई हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन, और क्लियरली जो पीडीएफ फाइल्स दी गई हैं उनमें से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे दिया गया था यूपीएससी ने एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का। नेक्स्ट इज ईएसआई एक्ट, ये अभी हमें को कवर करना पेंडिंग है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी अभी हमारा पेंडिंग है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो सोशल सिक्योरिटी के 2 एक्ट्स अभी पेंडिंग है, विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीक ओनली, अभी 1 या 2 दिन में ये दोनों एक्ट भी कवर अप कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज लेबर वेलफेयर, जो लेबर वेलफेयर का सेक्शन है उसमें फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है फैक्ट्रीज एक्ट और आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के भी हमने 3 सेगमेंट में वीडियो बनाई है, क्योंकि ये भी एक बहुत लेंथी एक्ट है, अलोंग विद लेंथी पीडीएफ नोट्स, जिसके अंदर हमने जो टॉपर्स के रिव्यूज है हमारे जो खुद के नोट्स थे, और हमने बेस्ट जो बुक्स है, जैसे पीएल मलिक की बहुत मोटी बुक आती है, पीएल मलिक बुक है, इस टाइप की बुक से फैक्ट्रीज एक्ट को कवर अप किया है होलिस्टिकली एंड इन अ डिटेल्ड वे, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट इज पेंडिंग। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के जो प्रोविजन है मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है सीएलआरए एक्ट के ही प्रोविजन है, बट वी विल बी कवरिंग इट इन ड्यू कोर्स विद इन दिस वीक ओनली। सो ये है एक्ट से रिलेटेड जो लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आता है बहुत लेंथी एक्ट है जो कि यूजुअली एग्जाम्स में नहीं आता था, बट इस बार
जो यूपीएससी ने इसको डिस्क्रिप्टिवली अलग से मेंशन कर दिया है, एंड इट विल टेक मच टाइम ऑफ योर्स टू कंप्लीट BOCW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट RE एंड CS इज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये आज तक का जो लेबर लॉज रहे हैं उसका बहुत ही डिटेल्ड वे में करवाया गया, डिटेल्ड वे में इनेक्ट किया गया एक्ट है, जो कि 1996 के अंदर पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया था। और ये बहुत ही लेंथी एक्ट है, इसमें हर प्रोविजन को इतने डिटेल्ड वे में किया गया है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्ट्रेचर कितने होने चाहिए, कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होनी चाहिए, फर्स्ट एड की कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स के क्या कंटेंट होने चाहिए, ठीक है, कितनी हाइट पे काम होना चाहिए, कितनी डेप्थ पे काम होना चाहिए, इतनी डेप्थ से ज्यादा हो गया तो क्या लगेगा, सब बहुत डिटेल्ड वे में है। और साथ में BOCW वेलफेयर सेस एक्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करनी है। ये दो बहुत बड़े एक्ट है, लेंदी एक्ट है, बट इस बार यूपीएससी ने इसको क्लियरली दे दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OSH एक्ट का पार्ट भी है ये, जो कोड का। और उसके बाद 3 एक्ट है रिलेटेड टू वेज एंड बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑलरेडी डन, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑलरेडी डन, एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, दिस वन इज पेंडिंग विच विल बी कवरिंग नाउ, ठीक है। उसके बाद 4 लेबर कोड्स हैं, ये नए कोड्स आए हैं, ये पिछले एग्जाम में नहीं थे, ना ईपीएफओ में थे अभी ये, लेकिन इस एग्जाम के लिए यूपीएससी ने इसको क्लियरली बोल दिया है दैट दे आर द पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस। सो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे हमने इसकी समरी ऑफ ऑल दी कोड्स हमने अपलोड की हुई है, बट अभी एग्जाम से रिलेटेड के लिए हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन पे भी थ्रू रिकॉर्डिंग एंड लाइव क्लासेस। तो चारों कोड को हम बहुत ही माइन्यूटली डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे, सो दैट यहाँ से भी कोई क्वेश्चन हमारा रह ना जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम नेक्स्ट वीक इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि इस वीक में जो पेंडिंग 2 या 3 जो लेबर लॉज है, विल बी कवरिंग दैट। आफ्टर दैट ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कब ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई, ठीक है, लोखंडे जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बाद में ट्रेड यूनियन एक्ट आया, कौन सी ट्रेड यूनियन बनी, AITUC कौन सी है, कहां से कौन सी एफिलिएशन हुई है, कितनी मर्ज हुई है, कितनी टूट गई, वो सब ट्रेड यूनियन मूवमेंट का पार्ट है। उसके बाद 2 टॉपिक आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसके अंदर एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा, एंड देन इज करंट अफेयर जो कि मोस्टली हर एग्जाम का पार्ट रहते हैं। सो वी विल बी कवरिंग दिस होलिस्टिकली ऑन अवर एडुकेशियस प्लेटफॉर्म। हम एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पे इन सब चीजों को बड़े होलिस्टिकली कवर अप कर देंगे, सो दैट आपका लेबर लॉज या किसी भी पार्ट ऑफ सिलेबस से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। लेबर लॉज का तो आपको 100 का 100% आपको कवर अप भी करना है और अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है, सो दैट अगर जो कंपटीशन रहे वो सिर्फ इन 2 में रहे, जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर में। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से ना बच पाए, आपकी आंखों से ना बच पाए, आपके अटेम्प्ट होने से ना बच पाए। आई अश्योर यू कि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एवरी एक्ट वी विल बी कवरिंग along with their summaries, along with practice question। सबसे बढ़िया इस चीज में का रहता है कि जब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे हर एक्ट के हम करीबन 50 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हर एक्ट के 50 अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब उस एक्ट के अप्स एंड डाउन्स, राइट एंड लेफ्ट, हम उसमें सब कवर अप कर लेंगे, सो दैट जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो सब इसके अंदर से ही आएगा, और 50 क्वेश्चंस में से भी आएगा। अब मान लीजिए एक 10 पेज का 8 पेज का एक एक्ट होता है, एक्ट का जो पूरा कंप्लीट उसका नोट्स होते हैं, उन 10 पेज में से हम एक पेज में से 5 क्वेश्चन बना के 50 क्वेश्चन ले लिए, तो एग्जामिनर पूछेगा भी कहां से, उन 50 क्वेश्चन में से ही तो पूछेगा। तो विल बी कवरिंग दिस इन नेक्स्ट 40 डेज। इनको बार बार हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, ऑन बोथ आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एज वेल एज दिस यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे डेली मैं 2 या 4 क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा लेबर लॉज से रिलेटेड, सो दैट आप उसको एक कवर अप करो। एक डेली क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे हम। अब देखते हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपकी कैसे हेल्प करेगा।
इसके अंदर वी हैव होलिस्टिक कोर्स ऑफ एएलसी, ये डिटेल्ड कोर्स है एएलसी का, और साथ में कुछ लोग जो कि कोर्स नहीं ले रहे उन लोगों के लिए स्टडी मटेरियल कोर्स भी है। ठीक है, वी हैव टू कोर्स related to ALC. One is holistic course which will be covering all the videos, all the live classes along with notes. और जो लोग वीडियो लाइव क्लासेस नहीं ले रहे, for them we have study material course. Let's see what it consists of. जो हमारा ALC रिलेटेड कोर्स है उसके अंदर हमने लेबर लॉ, जिसके अंदर ऑलरेडी 18 वीडियोस एंड 17 PDF फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं pertaining to labor laws only. इंडस्ट्रियल रिलेशन के 5 वीडियोस और एक फाइल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक कंप्लीट PDF फाइल है। सोशल सिक्योरिटी जो कि पहले होता था, अभी नहीं है इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इसके अंदर से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो कि फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी की फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं, वो आप जरूर कर लीजिएगा इसके अंदर से, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक छोटा टॉपिक है जो पहले सिलेबस में होता था, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, इस बार एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक वीडियो है, छोटी वीडियो है, यू कैन गो फॉर दैट। एंड देन इज लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर की थ्योरीज है, लेबर वेलफेयर की कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो ये सब भी इसके अंदर हम कवर अप कर रहे हैं, हमने रिकॉर्डिंग क्लासेस की है। उसके बाद ILO डिफाइन नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है सिलेबस में, बट ILO इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ILO, लेबर वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वे ऑलरेडी कवर्ड। देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड जनरल लायबिलिटी, ये दो हम अभी इसके अंदर अपलोडिंग, अभी कंटेंट इज इन फ्रेमवर्क, तो कंटेंट जैसे ही हो जाएगा हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो एजुकेशियस आपकी इस तरह से होलिस्टिकली आपका सिलेबस कवर अप करने में मदद करेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसके थोड़े जॉब प्रोफाइल, जॉब अवेन्यूज बताइए, उसके लिए हम डिटेल्ड आपके लेके आएंगे कि कैसे आप जब इंडक्शन में LEO या ALC लग जाते हैं तो आप चीफ लेबर कमिश्नर, जो कि पूरे इंडिया में एक सिंगल पोस्ट होती है, हु इज हेडिंग द CIRM सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, उस लेवल की पोस्ट तक आप इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। बहुत से ऑफिसर हुए हैं जिन्होंने LEO या ALC ज्वाइन किया था एंड दे हैव रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, CLC तक गए हैं, जो कि बहुत ही बड़े पे स्केल की पोस्ट होती है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पोस्ट होती है ये, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है नेक्स्ट 40 डेज में, जितना हो सके बार बार एक्ट को सबसे बड़ी बात है, इसमें रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक एक्ट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। माइन्यूट डिटेल्स देख के आप बारीकियों को देखिए एक्ट का, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। बेसिक थोड़े फैक्ट्स को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। लेबर लॉ से रिलेटेड आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके आपको ये एग्जाम के लिए अपीयर करना है। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है EPFO की जो पोस्ट होती है, चाहे वो एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, चाहे वो APFC हो, दोज आर नॉट गैजेटेड पोस्ट। LEO, ALC, दीज आर गैजेटेड पोस्ट, ठीक है। ये भारत के गैजेट के अंदर प्रस्तावित पोस्ट है, दीज आर गैजेटेड पोस्ट। आप एक राजपत्रित अधिकारी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप मिनिस्ट्री के जो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी रहेंगे, ना कि किसी PSU की तरह या किसी कॉरपोरेशन की तरह रहेंगे। तो गो फॉर दिस पोस्ट, दोनों ही बहुत अच्छी पोस्ट है, गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। प्रमोशन एवेन्यूज बड़े अच्छे हैं, आप LEO, ALC लग के फिर रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर डेप्यूटी लेबर वेलफेयर कमिश्नर, उसके बाद डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर जो कि एक रीजन को हेड करते हैं, एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर, एंड देन इज चीफ लेबर कमिश्नर, वहां तक की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बहुत से पर्क्स रहते हैं, बहुत सी एवेन्यूज रहते हैं, आप डेपुटेशन पे भी जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ब्रॉड एम्बिट में काम करने को मिलेगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर होते हैं, सब ऑल द बैंक्स, ऑल द PSUs, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। इसके अंदर पेट्रोलियम कंपनीज, बहुत सी जहां पे एवेन्यूज पे आप जाएंगे तो आपको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होगा कि
मैं इस इस्टेब्लिशमेंट में इंस्पेक्शन करने आया हूँ, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करने आया हूँ। तो स्टे ट्यून रहिए एडुकेसियस के साथ। बिलीव मी, इन द नेक्स्ट 40 days वी विल बी कवरिंग each and everything related to this upcoming exam. So stay tuned. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.